गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम वापस आ गए हैं हमारे वीकली के पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए। तो सबसे पहले हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले वीक जो हमने शेयर किया था 3 स्टॉक्स पोजिशनल स्टॉक्स, उसमें से हमारा पहला स्टॉक था एप्कोटेक्स, जो कि 1.8% अभी डाउन है हमारे प्राइस पे, जो लेवल पे हमने बाय करने के लिए बोला था, जो कि 1.8% डाउन साइड है। दूसरा स्टॉक दिया था हमने EI होटल, जो कि ऑलरेडी 5.2% पॉजिटिव चल रहा है। और तीसरा स्टॉक दिया था मयूर यूनिक, जो कि 3.5% पॉजिटिव है। सो ओवरऑल हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे, और अभी भी हमारा टारगेट इंटैक्ट है और स्टॉप लॉस किसी भी स्टॉक में हिट नहीं हुआ है। अगर आपने वो वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया तो मैं आई बटन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा, या तो फिर आप मेरा पिछले वीक वाला वीडियो वो चेकआउट जाके कर सकते हो, वहां से आप इनसाइट ले सकते हो और सीख सकते हो। सो हम आज वापस आ चुके हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करके। यहाँ पे मैं आज वापस 3 पोजिशनल स्टॉक्स लाया हूँ, जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, और लास्ट में मैं आपको हर बार की तरह प्रॉफिट बुकिंग की टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टॉक होगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक है मस्टेक। सो ये स्टॉक के पीछे का लॉजिक क्या है, उस सारे के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो मैं हूँ हिरेन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मस्टेक का हम डिटेल में यहाँ पे बड़ा सा चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वीकली का टाइम फ्रेम एनालाइज करेंगे, ताकि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ट्रेंड कौन सा है, वो हमको क्लियरली यहाँ पे मालूम चल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में डिस्कशन करेंगे। और हम यहाँ पे 2 इंडिकेटर यूज करते हैं। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको मालूम होगा कि यहाँ पे हम RSI यूज करते हैं, तो स्ट्रेंथ, कि हमको स्ट्रेंथ मालूम चल सके, ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, और वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं ताकि हमको बड़े प्लेयर की पोजीशन यहाँ पे मालूम चल सके। सो यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर लिया मस्टेक का ऑलरेडी। वीकली का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लेते हैं। सो यार हमारा वीकली का टाइम फ्रेम लगा लिया। वीकली के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम दिख रहा है कि आपको ऊपर की साइड पे, ये रहा एक ट्रिपल बॉटम, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। मैं हमेशा बताता हूँ मार्केट जब भी रिवर्सल करता है मैक्सिमम टाइम डबल टॉप बनाकर करता है, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप की बजाय यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना था। यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना के यहाँ पे रिजेक्शन किया। मार्केट ने क्या किया, 2020 का यहाँ पे कोरोना का नीचे की साइड डाउन मोमेंटम आया, फिर ऊपर स्लो एंड स्टडी, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मोमेंटम था। अगर वी टाइप मोमेंटम होता तो वो यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं होता। मैं हर वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों मैं बार बार चीज़ें बताता हूँ, ताकि आपको वो क्लियरली आपको समझ में आए और आपके दिमाग में वो फिट हो जाए कि जब भी मार्केट में वी टाइप मोमेंटम होता है वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता। मार्केट जब जब स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करता है वो सस्टेनेबल मोमेंटम वहां पे होता है। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी सस्टेनेबल मोमेंटम था। यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने ट्रिपल बॉटम बनाया, ट्रिपल टॉप सॉरी वो बनाया, और यहाँ पे डाउन मोमेंटम यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा। 1000 लेवल ऑलरेडी साइकोलॉजी लेवल था, और यहाँ पे जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था ये वाला लेवल देखिए, मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया। सो ये वाला जो एरिया था वो डिमांड जोन था मार्केट के लिए, 1000 का लेवल। और जहां से ये ब्रेकआउट हुआ था वो वाला जोन भी यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करता। तो ठीक उसी लेवल के आसपास यहाँ पे लोअर लो बना रहा था स्लो एंड स्टडी, यहाँ पे देखिए। लेकिन इस वाले जोन के आसपास जो लास्ट उसका सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, जो कि अब सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, उसी लेवल से ये अब रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार ट्राई किया, यहाँ पे लोअर लो बनना खत्म हो गया, और यहीं से प्राइस साइडवेज हो गया, और यहाँ पे एक हायर हाई यहाँ पे ब्रेकआउट आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बेस बनाया, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए ब्रेकआउट के टाइम। तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका था कि यहाँ से बायर्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं, और स्लो एंड स्टडी ये हायर हाई बना रहा है। यहाँ पे देखिए जो लोअर लो फॉर्मेशन था वो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। ऑलरेडी ट्रेंड कौन सा था, पिछला वाला ट्रेंड ऑलरेडी अप ट्रेंड था। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो ये वाले ट्रिपल टॉप जैसे ही बना, ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, और जो बड़े प्लेयर है उनको एक अच्छी खासे लेवल पे यहाँ पे बाइंग मिल गई। और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, जो कि वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है हमारी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कितने अच्छे से मोमेंटम कर रहा है वो देखिए। जब प्राइस यहाँ पे 200-250 से लेकर 3500 के आसपास मोमेंटम करता है, तो वहां से अगर 30% जैसा रिट्रेसमेंट आता है तो एक नॉर्मल सी बात है। तो इतनी बड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं है, नॉर्मल सा रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, बड़े प्लेयर वापस इसी लेवल के आसपास यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, और वापस यहाँ पे एक ब्रेकआउट का लेवल यहाँ पे नजर आ सकता है क्लियर कट। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लास्ट स्विंग था वो भी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, और 2500 के आसपास ये जैसे इसके ऊपर निकलेगा, ये वाले के ऊपर 2500 के ऊपर, ऊपर के साइड आपको बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी। 3500 के लेवल भी आसानी से यहाँ पे ब्रेक होते हुए नजर आएंगे।
RSI देखिए, RSI जब ये बॉटम बना रहा था तब देखिए RSI स्लो एंड स्टडी एक ही जोन में घूम रहा था, और जैसे ही ये हायर हायर बनाने लगा अपना, तो यहाँ पे RSI देखिए कैसे मोमेंटम कर रहा है। RSI स्लो एंड स्टडी ये ऊपर जा रहा है और अभी 66 के आसपास चल रहा है, जो कि एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल सकता है। जब मार्केट ने बड़ी मोमेंटम की ऊपर की साइड, तब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितने बढ़िया थे, वॉल्यूम यहाँ पे अच्छे खासे थे, और यहाँ पे जब सेलिंग आई तब के वॉल्यूम देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट और स्लो स्लो वॉल्यूम यहाँ पे ड्राइप हो रहे थे, और अचानक से ये ब्रेकआउट आया और यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे बार बार यहाँ पे जब जब बाइंग हो रही है वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होते हुए क्लियरली नजर आए। तो ये सारे इंडिकेशन है बाइंग की साइड पे हमको इंडिकेशन मिल रहे हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है वो क्लियरली हमको नजर आ जाएगा। तो डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लिया है। डेली के टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे देखिए ये राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे क्लियरली नजर आएगी आपको। एक क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट है, ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम के साथ रिट्रेसमेंट आया, रिटेस्ट हुआ, और ऊपर की साइड अभी ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे ट्राई तो हुई लेकिन सस्टेनेबली ब्रेकआउट नहीं अभी तक यहाँ पे हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको सक्सेसफुली ब्रेकआउट देखने को आसानी से मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम देखिए यहाँ पे जिस टाइम यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, जिस टाइम डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये देखिए यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई उस टाइम पे आप वॉल्यूम देखिए। इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं, आपको क्लियरली नजर आएगा। अब देखिए आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हो रही थी, एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुई, नए बेयर्स एक्यूमुलेट हुए, बड़े प्लेयर लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई, ताकि ये एक बॉटम यहाँ पे बन चुका था। यहाँ पे एक देखिए लोअर लो बना रहा था, नीचे से बायर्स इसको सपोर्ट कर रहे थे, ऊपर की साइड ब्रेकआउट सक्सेसफुली आया एंड स्लो एंड स्टडी ये हायर है बना रहा है ऊपर। तो जैसे ही आने वाले टाइम में ऊपर की साइड निकलेगा, आपको बहुत बड़ी मोमेंटम ऊपर की साइड पे ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बाइंग के साइड वॉल्यूम देखिए आप, बार बार बाइंग के साइड वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। जब जब सेलिंग हो रही है तो छोटी कैंडल के साथ सेलिंग आ रही है और वॉल्यूम ऑलमोस्ट ड्राइप हो चुका है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉप लॉस आपको 5 से 7% डालना है, 7% के ऊपर आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा होगा इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे। सो 2150 के आसपास अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो, जो कि हो जाता है 5%। 5% के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका बड़ा रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका होगा ऑल टाइम हाई के आसपास आपका इनिशियल टारगेट होगा, जो कि हो जाएगा, आप अपना टारगेट डाल सकते हो 3100 के आसपास, जो कि 38%, 40% का इनिशियल टारगेट है। 3500 जैसे ही ब्रेक होगा आपको आसानी से यहाँ पे 4200 के लेवल भी नजर आ सकते हैं, जो कि आपका 80% का होगा। तो टारगेट आपको बहुत बड़े नजर आने वाले। सर लेकिन प्रॉफिट बुकिंग में बीच में कैसे करूँ, अगर रिवर्सल आ गया तो मुझे वो कैसे मालूम चलेगा? वो सारी बातें मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो में बने रहेगा। अभी भी 2 स्टॉक बाकी है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, और वो स्टॉक में एंट्री कब लेनी है, क्या लॉजिक है, तो अपनी नोट पैड और पेन को लेकर साथ में जरूर बैठिएगा, तब कि आपको समझ में आया लॉजिक क्या है स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का। स्टॉक आप ले रहे हो रिकमेंडेशन पे, लेकिन आपको भी स्टडी वो स्टॉक में करनी है, वो हमेशा याद रखिएगा। आप जितना हो सके ट्राई कीजिए कि टेक्निकल बेस पे मैं कैसे उसको सिलेक्ट कराऊं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लर्न कर सको। सो दूसरा स्टॉक हमारा कौन सा है, दूसरा है हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, सेंट्रम है क्या? नहीं, दूसरा स्टॉक है हमारा सेंचुरी। कौन सा है इसमें से बताओ, सेंचुरी प्लाईबोर्ड। इसको क्यों सिलेक्ट किया है हमने, इसके पीछे का डिटेल लॉजिक हम जानेंगे। वीडियो को चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, पहले चार्ट को यहाँ पे बड़ा कर लिया है। ये वीकली का टाइम फ्रेम आपको क्लियरली नजर आ रहा है, वॉल्यूम चार्ट, और हमने ये वाले दोनों चार्ट यहाँ पे इनपुट कर लिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑल टाइम हाई 2017 के आसपास आपको एक दिख रहा है, इस वाले लेवल के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया था। कोविड के टाइम का ये आपको ब्रेकडाउन दिखा, मार्केट ने फिर अप ट्रेंड लिया, वो कैसे लिया वो दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे क्लियर कट आपको क्या डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिख रहा? हमेशा याद रखिए मैक्सिमम टाइम स्टॉक जब रिवर्सल लेगा नीचे से ऊपर की साइड तो डबल बॉटम बना कर देगा, और अगर ऊपर की साइड से डाउन साइड रिवर्सल दे रहा है तो वो एम पैटर्न या कि डबल टॉप बना कर देगा। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, फिर मोमेंटम किया, स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर जा रहा था, ऑल टाइम हाई अपना ये ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे जैसे ही रिटेस्ट करने के लिए
तब यहाँ पे देखिए बायर यहाँ पे कैसे इनपुट किए। यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे कैंडल दिखी हो, ये कैंडल दिखी, ये कैंडल क्या दिख रही है आपको, सेलर्स ने यहाँ पे ट्राई किया लेकिन 80% जैसे ही वीक क्लोज हुई 80% यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब हो गए, ऊपर की साइड क्लोजिंग दे दी। ये एक साइन थी ये वाले रिटेस्ट के लेवल पे एंट्री करने की। फिर यहाँ से स्टॉक ने वापस बहुत बड़ी मोमेंटम 300 से सीधा 700 ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे मोमेंटम किया। फिर ये एक ही रेंज में यहाँ पे बार बार घूम रहा था। यहाँ पे सेलर्स ने कैसे बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया था वो एक चीज दिखाता हूँ। प्राइस ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस जोन था 700 के आसपास का, बार बार इसी लेवल के आसपास रिजेक्शन हो रहा था। मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस पहले ये जोन के आसपास होगा। पहले क्या किया इसने, सब लोगों का इस वाले जोन पे ये ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर यहाँ पे सबको डबल बॉटम दिखा होगा, ये वाला क्लियरली आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे फिर डबल बॉटम दिखा, यहाँ पे वापस लोगों ने बाइंग की होगी। जो इंटेलिजेंट हो गए कि हाँ यहाँ से सेलिंग आ रही है तो इस वाले जोन के आसपास यहाँ पे इन्होंने अपनी क्वांटिटी निकाल दी होगी। लेकिन जिन लोगों को बड़ी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन होगी उन लोगों ने होल्ड किया होगा, लेकिन वापस क्या किया, सपोर्ट जोन को वापस ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। मतलब वापस जिन लोगों ने ये सारे लेवल से बाइंग की होगी वो सारे लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उन सारे लोगों ने पोजीशन यहाँ पे क्विट की होगी। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे उन लोगों ने क्या होगा, ये डिमांड जोन था, ये जोन याद है क्या आपको, ये जोन डिमांड जोन था, इसी जोन के आसपास से क्विक बाइंग हुई थी, बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग हैपनिंग हुई थी। ये देखिए वॉल्यूम बिल्डअप इसी जोन के आसपास हुआ था, तो इसी जोन के आसपास वापस बिल्डअप हुआ और जो ब्रेकडाउन था वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया और प्राइस अभी ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है। जब भी मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है हमेशा याद रखिए मोमेंटम बहुत ही ज्यादा उल्टी साइड में आपको मिलता है। यानी सर समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर वो रेजिस्टेंस जोन के अंडर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फिर ये क्या करेगा, जो सपोर्ट जोन होगा उसके नीचे भी एक क्विक वे मोमेंटम कर सकता है। और अगर ये इसका सपोर्ट जोन है और इसके नीचे ब्रेक करके ये ब्रेक डाउन दे रहा है लेकिन ब्रेक डाउन फॉल्स हो गया और ये सपोर्ट जोन के ऊपर निकल गया तो ऊपर की साइड आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकती है। उसी तरीके का अभी बना है, ये सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक किया, सस्टेन भी किया, लेकिन यहाँ पे ऊपर की साइड क्विक मोमेंटम आया, यानी कि ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ और अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। और ऑलरेडी मोमेंटम कौन सा था, बुलिश मोमेंटम था, डिमांड जोन के आसपास से बाइंग हैपनिंग हुई, फॉल्स ब्रेकडाउन था, ये सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं एक साथ। यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन बार बार हिट हो रहा है, तो जब जब बार बार रेजिस्टेंस जोन हिट होता है मतलब वो वीक होता जाता है और जब भी ब्रेकआउट होगा बड़े लेवल के साथ ब्रेकआउट होगा और बड़ी मोमेंटम ऊपर की साइड मिलेंगी। और यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है, जैसे ही ये 700 के ऊपर निकलेगा तो ये बहुत बड़ी मोमेंटम करेगा, ये सारे लेवल आपको ब्रेकआउट होते हुए नजर आएंगे। अभी बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की, कहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस डालोगे और टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिख रहा होगा, ये देखिए फॉल्स ब्रेकडाउन, फिर यहाँ से क्विक यहाँ पे रिवर्सल। एक और चीज आपको डेली टाइम फ्रेम में दिख रही होगी कि यहाँ पे ये बेस था, ये बेस देखिए, ये क्लियर कट बेस था कि इसके ऊपर अगर प्राइस गया, क्योंकि इसके ऊपर सेलर्स जाने नहीं दे रहे थे प्राइस को, बायर्स ट्राई कर रहे थे, लेकिन लगातार 4 से 5 महीने लगातार, ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक यहाँ पे सेलर्स बायर्स लड़ रहे थे, लेकिन लास्ट में सेलर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं हैवी हो चुके थे। यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ से वापस बायर्स आ गए और प्राइस को मूव करते करते ऊपर लेके आसानी से चले गए और बाइंग का वॉल्यूम अब स्लो एंड स्टडी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वो आप देखिए, और RSI 63 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे लास्ट में एक स्विंग बनाया, ये स्विंग अभी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब 600 का लेवल इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, 700 750 ये सारे भी इसके लिए रेजिस्टेंस होने। लेकिन जिस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है क्लियर कट ऑल टाइम हाई मेरे को आने वाले टाइम में दिख रहा है। स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मैं प्रीफर नहीं करता। तो ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो, 616 ऑलमोस्ट 7% के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या होगा, टारगेट सबसे बड़ी चीज है और स्टॉप लॉस उससे भी बड़ी चीज है। तो टारगेट हमारा इसमें होगा ऑल टाइम हाई के ऊपर, जितना ये इस लेवल से ये लेवल के नीचे ड्रॉ डाउन था, मतलब 35% मिनिमम, उतना हमारा 35% टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट इसका डबल यानी कि 70%, लेकिन हम रखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो 35% इनिशियल, सेकंड टारगेट 60। सर क्या हमको वेट करना है क्या टारगेट के लिए, कि अगर मेरा 20% टारगेट हिट हो गया तो मैं फिर वेट करूंगा, नहीं मेरा टारगेट 60% है तो मैं वेट करूंगा, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट बुक करना है कैसे है, वो लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अभी एक और स्टॉक हमारा बाकी है, तीसरा स्टॉक हमारा कौन सा है, कुछ एजम्पशन किया है क्या,
तीसरा स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा स्टॉक है हमारा ग्रीन। इसमें से कौन सा है, कोई बता सकेगा क्या, कौन सा है इसमें से? तो तीसरा स्टॉक हमारा होने वाला है, बताओ किसी को अगर कुछ भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तीसरा स्टॉक है हमारा, वापस इसको ड्रॉ डाउन करते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा ग्रीन पैनल। कहाँ है, दिख नहीं रहा मेरे को। तो हमारा ये रहा ग्रीन पैनल आ गया। चार्ट ओपन कर लेते हैं, सीधे चार्ट के ऊपर आ जाता है विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो पहले वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, उसके बाद हम डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे। सो वीकली का टाइम फ्रेम आ गया है। तो मोमेंटम देखिए ऊपर की साइड, एक ही चीज़ मैं अभी दिखाऊंगा आपको, आप समझ जाओगे। यहाँ से ये 20-50 रुपए का स्टॉक चल रहा था, ठीक है, प्राइस के ऊपर नहीं जाते, काफ़ी लो प्राइस पे चल रहा था। फिर मोमेंटम देखिए स्टॉक ने कैसे मोमेंटम की 3 साल के अंदर ही स्लो एंड स्टडी ये मोमेंटम कर रहा है। रिट्रेसमेंट आ रहा है, बाइंग आ रही है, रिट्रेसमेंट आ रहा है, बाइंग आ रही है। 600 के लेवल के आसपास से यहाँ पे आपको निकलना कब था, मान के चलो आपने होल्ड किया था 100 के लेवल से या 200 के लेवल से, 300 के लेवल से। प्राइस जब जब अपना स्विंग अप कर रही है, मतलब हायर हाई बना रही है, तब तब आपको यहाँ पे होल्ड करना है। लेकिन जब इसने, इसका लास्ट स्विंग था यहाँ से, मतलब इसके नीचे ये ब्रेक डाउन दे रही है, यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, आपको निकल जाना चाहिए था। अगर यहाँ से रिवर्सल आता तब आप यहाँ पे वापस एड ऑन कर सकते थे, जब ये ऑल टाइम हाई अपना वापस ब्रेक करता। लेकिन यहाँ पे जो हायर हाई फॉर्मेशन था वो उसका ब्रेक हो चुका है। जब प्राइस हायर फॉर्मेशन बनाता है तब आपको सिंपली होल्ड करना, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जब प्राइस ने हायर फॉर्मेशन बंद कर दिया और यहाँ पे लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको वहां से एग्जिट कर लेना है तुरंत ही। यहाँ पे आपको वेट नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इंडिकेशन मिल चुका था सेलिंग का, तो उसी जोन के आसपास सेलिंग आई थी और 80 के आसपास उस टाइम पे आरएसआई भी चल रहा था। स्लो एंड स्टडी लोअर लो बना रहा था। लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए एक ही जोन के आसपास ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, अब ये हायर हाई बनाने की ट्राई कर रहा है। और जहाँ से सेलिंग आई थी 400 के लेवल में, उसी के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन जैसे ही 400 ब्रेक होगा, ऊपर की साइड क्विक मोमेंटम और बहुत बड़ी मोमेंटम आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगी। क्योंकि जब सेलिंग आई, यहाँ के वॉल्यूम देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट है, और जैसे ही यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया प्राइस ने, वैसे यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं और आरएसआई स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी एक पॉइंट नहीं होता कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा हूँ। आपके बहुत सारे इंडिकेशन यहाँ पे एक साथ अलाइन होना चाहिए, जैसे कि प्राइस मेरा मोमेंटम कर रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है, हायर हाई बना रहा है, वॉल्यूम मेरा सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई मेरा सपोर्ट कर रहा है, पास्ट ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, मेरा डेली टाइम फ्रेम भी सपोर्ट कर रहा है। ये सारे मिलाकर एक स्टॉक पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिंपली मेरे को प्राइस एक्शन दिख गया मैं बाय कर रहा हूँ, नहीं, ये कभी भी नहीं होता। जब आपके कुछ क्राइटेरिया मैच होते हैं, आपने जो क्राइटेरिया बनाए उसको मैच करना बहुत जरूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखिए जो मैं समझा रहा था, प्राइस ये हायर, ये लास्ट वाला स्विंग था। ये स्विंग इसने जैसे ही ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पे ये जब ये स्विंग ब्रेक डाउन किया, मतलब ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उस लेवल से सेलिंग आ रही थी। तो यहाँ से आपको क्लियर कट मालूम चला, तो यहाँ से अब बाइंग हैपनिंग होना बंद हो गई है। जब ये ब्रेकआउट करेगा तब मैं बाइंग यहाँ पे करूंगा, जब ये इसका लोअर लो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लोअर लो बना रहा था, ये देखिए ये लोअर लो कंटिन्यूएशन था। लेकिन यहाँ पे 250 लेवल के आसपास से लोअर लो बनाना ब्रेक कर दिया, और एक जोन में यहाँ पे 2-3 महीने तक यहाँ पे घूमा। उसके बाद यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ये हायर बना रहा है। यहाँ पे देखिए क्लियर कट, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी हायर बना रहा है, और वॉल्यूम यहाँ पे बिल्डअप देखिए, वॉल्यूम बिल्डअप यहाँ पे होना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मतलब एक बाइंग की तरफ इशारा मिल रहा है। वीकली के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी पास्ट ट्रेंड हमारा बुलिश ट्रेंड था। डेली के टाइम फ्रेम में जो लोअर लो सिनेरियो था, लोअर लो पैटर्न थी, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अभी हायर हाई पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, ऑलरेडी इस लेवल के आसपास चल रहा है। 367 370 के ऊपर निकलेगा, ऊपर की साइड आपको बहुत बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इसके अंदर स्टॉप लॉस क्या डालेंगे सर? स्टॉप लॉस वही, हम 5 या 7% के ऊपर स्टॉप लॉस कभी भी नहीं डालेंगे। आपको निकल जाना है, वेट नहीं करना। इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा मैक्सिमम 350 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस डालोगे, जो कि होता है 5%। इसमें टारगेट क्या रहेगा? इनिशियल टारगेट आपका इसमें भी बहुत बड़ा होने वाला है। इनिशियल टारगेट आपका रहेगा इसके आसपास, यहाँ से हम देख लेते हैं कितना टारगेट हमारा होता है। इनिशियल टारगेट आपको होना चाहिए 497 500 इसे साइकोलॉजी लेवल। सो आपको वहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है, वहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। सो 35% का इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। दूसरा स्टॉप टारगेट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, दूसरा टारगेट होना चाहिए अराउंड 590 का, जो कि हो जाएगा 60%। और अगर ऑल टाइम हाई मतलब कि 630 के आसपास ये ऊपर निकलता है, तो आपका टारगेट 700 का होना चाहिए, जो कि होता है 88%। तो सारे स्टॉप लॉस लेवल और टारगेट लेवल आपको बता दिए। मेरे जनरली स्टॉप लॉस 5 to 7% होते हैं, और टारगेट मिनिमम 1:3 मिनिमम रहता है। उतना टारगेट तो आपको मिलना ही चाहिए। अगर आप
स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो 1:2 लेने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं प्रीफर नहीं करता। मिनिमम 1:3 रखता हूँ और मेरे टारगेट लेवल काफ़ी बड़े रहते हैं। पर सर वो तो आपने बताया नहीं प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर उन लोगों को याद नहीं, उन लोगों को वापस रिकॉल करना है तो वापस ये कंटिन्यू कर सकते हो आप लोग। और जो लोग नहीं है कि सर प्रॉफिट बुक कैसे करना है, अगर कोई स्टॉक आगे बढ़ गया या फिर नीचे आ गया तो कैसे ट्रेल करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 100 रुपीज़ का आपने स्टॉक लिया, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस आपने डाला 90 रुपये, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10% का स्टॉप लॉस है। आपका इनिशियल टारगेट इज 130, सेकंड टारगेट आपका 150, ठीक है। अभी स्टॉक 100 से लेट्स एग्जाम्पल स्लो एंड स्टडी जा रहा है, ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है 120, आपके टारगेट से 10 रुपये दूर है और यहाँ से फिर रिवर्सल आके नीचे आ रहा है। आप क्या करोगे? वेट करोगे क्या कि मेरा टारगेट तो अभी आया नहीं या फिर मैं निकाल दूँ? आपको वेट नहीं करना है, आपको जाना है, ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, जो कि मैं वीडियो में बताता हूँ। अगर प्राइस 100 से 120 आ चुका है तो आपको आपके प्राइस पे मिनिमम आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है। आपको यहाँ से लॉस कभी भी नहीं करना है। आपका स्टॉप लॉस 90 है, उसको हटा के आपको आपका स्टॉप लॉस 100 या 110, या तो फिर बेस्ट ये है कि आप नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल दो। लेकिन जब ये 100 से 120 गया तब आपको यहाँ पे लॉस कभी भी नहीं करना है। आपको मिनिमम 5% तो लेके ही निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी ये 20% मूव हो चुका है। अगर 20% मूव हो चुका है मतलब यहाँ से आप लॉस नहीं कर सकते। कुछ न्यूज़ की वजह से, कुछ फंडामेंटल की वजह से, या फिर खराब रिजल्ट आया उसकी वजह से ये 120 से रिवर्सल, ये कुछ साइन मिल गए, रिवर्सल हो रहा है। आपने 100 में बाई किया था, ऑलरेडी 20% प्रॉफिट हो रहा है, तब आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके 110 पे डाल दो। अगर हिट हुआ तो भी आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। इससे होगा क्या? इससे बेनिफिट ये है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब घर में आपका कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। और जब घर में पैसा आता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है और आप कॉन्फिडेंटली दूसरे स्टॉक को ट्रेड करोगे। ये हमेशा याद रखना है कि आपको प्रॉफिट घर आना चाहिए कुछ ना कुछ। तो हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है जब प्राइस ऊपर जाता है। तो अगर आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो वो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है। आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया, मान के चलो 450, किसी प्राइस में बाय किया है, 450 आपका स्टॉप लॉस है, प्राइस आ चुका है स्टॉप लॉस के आसपास, लेकिन आप निकाल नहीं रहे। आप क्या कर रहे हो? नहीं, मैं रुक जाता हूँ, यहाँ पे तो सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल कर लेगा, मैं 430 पे स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एवरेज कर लेता हूँ। कभी भी ये गलती कभी भी नहीं करनी है। एवरेज आउट तो डाउन स्टॉक को कभी भी नहीं करना है। अगर स्टॉक ऊपर जा रहे हो आप यहाँ पे और बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो आपको कभी भी यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। एवरेज कभी भी यहाँ पे नहीं करना है और स्टॉप लॉस जो डाला है उसको मेंटेन करके, उसको हिट हो रहा है तो हिट होने दो, दूसरे स्टॉक मिलेंगे। 10 में से अगर आपके 7 स्टॉक भी चल जाते हैं, 6 स्टॉक भी चलते हैं, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। तो हमेशा याद रखिए अपनी साइकोलॉजी, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो कीजिए। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही लर्निंग्स वीडियो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मिलते हैं वापस ऐसे ही वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियो अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सब लोगों को यहाँ पे लर्निंग मिल सके। और अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे मैं डेली बेस पे लर्निंग्स के स्टॉक्स डालते रहता हूँ, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस वीडियो के साथ।